अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कहते हैं कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। आपने क्या करना है, इनको प्रूव करवाना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, और किस तरीके से प्रूफ करवाना है। आपने रूल्स को यूज़ करना है। अब रूल्स आपके पास क्या है कि मैंने आपको पीछे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी वो सारी आपके पास रूल्स थे कि किस तरह से हम जो है वो वैल्यूज़ को आगे और पीछे किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पार्ट है आपके पास a ओवर c प्लस b ओवर c इज इक्वल टू a प्लस b ओवर c। हमने ये प्रूव करवाना है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो इसको प्रूव करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करवाएंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। a ओवर c प्लस b ओवर c ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको अलग लिखना है। आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a डॉट 1 ओवर c प्लस b डॉट 1 ओवर c। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये आपने साइड पे मेंशन भी करवा देना है कि अगर आपके पास वैल्यू हो a ओवर b तो आप उसको लिख सकते हैं a डॉट 1 ओवर b। ठीक है, ये आपने पीछे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ओवर सी भी है, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब आपके पास कोई बाहर से वैल्यू हो तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर ये अंदर अब मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको बाहर भी तो निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा और डॉट 1 ओवर सी कॉमन आ जाएगा। अब मैंने ये कॉमन जो लिया है ये मैंने राइट साइड पर लिखा है, लेफ्ट वाली साइड पर कॉमन लेके नहीं लिखा। इसकी वजह ये है कि आपके पास जो ये वैल्यूज़ थी वो किस तरफ लिखी हुई थी, मैंने लिखी थी राइट वाली साइड पे, ए के राइट साइड पे और बी के भी राइट साइड पे। दैट्स वाई मैंने इसको कॉमन राइट साइड पे ही लिया है। ठीक है, अब ये आपके पास a प्लस बी आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू रहेगी। अब आपके पास ये जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम वही रूल यहाँ पे जब आपके पास ये वाली फॉर्म अब आ गई है तो आप उसको a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख दूँगी a प्लस बी ओवर सी। बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए पहले हम यहाँ से इस कंडीशन में गए थे और अब हम ये वाली कंडीशन से इस कंडीशन में आए हैं। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूफ करवानी थी। आप लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो प्रूव्ड। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आपके पास इजी थी थोड़ी। आगे मैं आपको करवाऊंगी सेकंड वाला पार्ट इस क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि फिर जो अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये आपके पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखें आपके पास लेफ्ट वाली साइड पे a ओवर b प्लस c ओवर d वैल्यू दी हुई है। आपने इसको प्रूव करवाना है a d प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। इसको प्रूव करवाने के लिए सेम वही मेथड आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली। अब आपने वही जो मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो अलहदा करनी है वैल्यू। तो यहाँ पर तो जो हमने प्रूव करवाना है उसमें आपके पास अलहदा वाली वैल्यू का कोई सीन ही नहीं है जैसे वो पिछले पार्ट में था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हर वैल्यू के साथ 1 मौजूद होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली ये प्रॉपर्टी आपके पास। तो a ओवर b वैल्यू के साथ आपके पास 1 मौजूद है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 1, और प्लस c ओवर d के साथ भी आपके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये पीछे प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ा दी है। अब आप क्या करेंगे, a ओवर b ये वैसे ही रहेगी, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, d डॉट 1 ओवर d। अब ये मैंने d ही क्यों लिया, क्योंकि आप अगर अपने क्वेश्चन में आ जाए यहाँ पे देखें जो आपने प्रूफ करवाना है वो a के साथ आपके पास क्या मौजूद है, d मौजूद है। ठीक है, तो आपने d लाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह आप d डॉट 1 ओवर d लगा देंगे। बिकॉज ये आप किस तरह से आएगा, ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके पास जब भी एक नंबर अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे मुझे d चाहिए था तो मैंने d डॉट 1 ओवर d ले लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लगा के। और यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड पे जो हमने प्रूव करवाना है सेकेंड वाली वैल्यू में आपको b चाहिए c के साथ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे b को मल्टीप्लाई करवा दूँगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के थ्रू, b डॉट 1 ओवर b। ये क्योंकि b डॉट 1 ओवर b मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के थ्रू 1 होता है। ये मैंने इसकी जगह 1 की जगह ये और 1 इधर 1 की जगह ये लिख दिया। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने d जो है वो ऊपर ले जाऊँगी, d ओवर d। ये वाली फॉर्म है, इसको किस तरीके से इस तरह से लिख सकती हूँ कि आप ये देखें d डॉट 1 ओवर d इसके साथ ये किस तरह से आएगा। पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि a ओवर b हो तो आप उसको लिख सकते हैं a डॉट 1 ओवर b। तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म है तो आप उसको वापस ये वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये पीछे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। तो मैंने इसको लिख दिया d ओवर d प्लस इसी तरह c ओवर d वैसे ही रहेगा और b ऊपर आ जाएगा, b ओवर b आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। a मल्टीप्लाई हो जाएगा d के साथ, ऊपर ad आ जाएगा, और नीचे b मल्टीप्लाई हो जाएगा d के साथ bd। ऊपर आपके पास
इसी तरह सी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ। ये आपके पास वैल्यू आ गई। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, जब हमने प्रूफ करवाना है वहाँ पे आपके पास बी पहले है और सी बाद में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है उसमें सी पहले और बी बाद में है। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब वैल्यू आपके पास ए डॉट बी हो तो हम उसको बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज देयर इज़ अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन वैल्यूज़। तो आपके पास सी डॉट बी है तो आप इसको लिख सकते हैं बी डॉट सी, मतलब बी पहले और सी बाद में। इसी तरह डी बी है तो हमें यहाँ पे देखें बी डी चाहिए तो हम क्या करेंगे, बी को पहले लिख लेंगे, इसको लिख लिया बी डी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास ए डी अलहदा कर लेंगे, डॉट वन आवर डी, नीचे वाली वैल्यू अलहदा कर ली, ये मैंने ऊपर समझा दिया ये किस तरह से आता है। प्लस यहाँ पे बी सी आप अलहदा कर लेंगे, डॉट वन आवर बी डी अलहदा वैल्यू कर ली। अब जैसे पिछले पार्ट में हमने कॉमन ले लिया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ से वन ओवर बी टी दोनों में आपके पास तो इसको कॉमन ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो बच जाएगी वो है आपके पास ए डी प्लस बी सी, और डॉट वन ओवर बी डी आपके पास कॉमन आ गया, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, ये वही वाला रूल यहाँ पे ए डॉट वन ओवर बी फॉर्म है तो आप उसको ए ओवर बी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया ए डी प्लस बी डी ओवर नीचे आ गया आपके पास बी डी। इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो प्रूफ करवाना था हमने उसको देखना होता है कि क्या चीज़ हमने प्रूव करवानी है, उसको देखते हुए जो हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से प्रूव हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम आपके पास उसी मेथड से है कि आपने प्रूव करवाना है कि -7/12 -5/18 इक्वल है इस वैल्यू के। तो इसको प्रूव करवाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं वही सेम मेथड के थ्रू। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास -7/12 -5/18, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपने साथ राइट हैंड साइड को भी देखना है कि राइट हैंड साइड पे हमने प्रूफ क्या करवाना है। प्रूफ करवाने के लिए आप देखें यहाँ पे नीचे वैल्यू 12 और 18 है, यहाँ पे आपके पास प्रूफ करवा के आपके पास वैल्यू 36 आ रही है। तो आपने किसी तरीके से यहाँ पे 36 लाना है ताकि आप जो है उसको कॉमन लेके तो फिर आप जो है वो अपनी राइट हैंड साइड तक पहुँच सकें। तो 36 लाने के लिए आपने खुद से जहन में सोचना है कि 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 36 है। तो यह बहुत ईजी है, आपको पता है कि 12 को जब हम किसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 36 आता है। अब 3 हम डायरेक्ट थोड़ी लिख देंगे, हमने तो रूल्स यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट 1 ले लेंगे, बिकॉज हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद होती है। तो यहाँ पे -7/12 के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है और -5/18 के साथ भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। अब यहाँ पे देखें -7/12 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मुझे यहाँ पे पता है कि 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 36 आंसर आएगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 3.1/3। इसी तरह -5/18 डॉट 1 की जगह मैं क्या लिख दूँगी, 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 36 आता है। तो 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 36 आता है। तो मैं 1 की जगह 2.1/2 लिख दूँगी। यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो भी आपने मैंशन कर देनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी जो यूज़ की है वो यूज़ की है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, साथ साथ आपने प्रॉपर्टीज़ मेंशन करवा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये 3.1/3 है और इसको हम किस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख दूँगी -7/12 डॉट 3/3। इसी तरह -5/18 इसको मैं लिख दूँगी 2/2, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे के साथ। -7 3 आपके पास क्या आएगा 21 और नीचे 12 3 आपके पास क्या आएगा 36। इसी तरह -5 2 आपके पास आ जाएगा 10 और 18 2 आपके पास आ जाएगा 36। अब आपने क्या करना है यहाँ पे देखें ये जो ए ओवर बी है ना, इसको अपने A.1/b की फॉर्म में लिख देना है क्योंकि अब हमने इसको कॉमन लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, -21.1/36 -10.1/36। हमने इसको जो है वो अलग कर लिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास -21 -10 रह जाएगा और ये .1/36 आपके पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास A.1/b की फॉर्म है, आपने इसको A ओवर b की फॉर्म में लिख देना है, -21 -10 डिवाइडेड बाय 36। ये जो आंसर आया आपके पास, ये आपके पास आया राइट हैंड साइड जो आके आपने प्रूफ करवानी थी। आप यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एंड पे आप लिख देंगे सो प्रूव्ड
लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। एंड पे आपने जो क्वेश्चन होगा आपने वो लिख सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट में क्वेश्चन है तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग में आया तो फिर वैसे तो ये लॉन्ग में नहीं आते, लेकिन फिर इस तरह से जो इंप्रेशन अच्छा देने के लिए आप पूरी इस तरह से स्टेप बाय सारे स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाऊंगी और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।